जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 246 के इलाका हमजा टाउन में और हम बात करते हैं आसिफ साहब से कि उन्होंने यहाँ पे क्या तरक्याती काम किए हैं, उनके हवाले से उनसे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक विद नो गवर्नमेंट सपोर्ट हमने खुद से एक कम्युनिटी बेस के ऊपर कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और हमने जो है वो वाटर फिल्टरिंग प्लांट का हमने काम यहाँ पे स्टार्ट करवाया था। ये मेरी बैक साइड पे वो काम हो रहा है, जिसकी बोरिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, इसके अंदर मोटर शोटर लग चुकी हुई है और बाकी जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी, वो हम करवा रहे हैं। और इससे कोई तकरीबन 250 घर जो हैं वो मुस्तफ़िद होंगे, 250 लोग जो हैं घरों को पानी जो है पीने का साफ मैसर आएगा। जी, थैंक यू। जी, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे क्या मसाइल हैं, उनके हवाले से आप ज़रा बताना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मसाइल तो हमजा टाउन के काफ़ी सारे हैं। देखने में तो ये बहुत अच्छी सोसाइटी मालूम होती है। मेन तो यहाँ पे साफ़ पानी नहीं है। देखने को हमारे पास टंकी है, आपको नज़र आ रही होगी, मगर ये पिछले 4-5 साल से जो है ना ये बंद है। इसका बोर जो है ना वो ख़राब हो गया। ना कोई सोसाइटी वालों ने कोई इसके ऊपर कोई काम किया है और ना ही किसी नुमाइंदे ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट किया है। हम बाहर से पानी मंगवा के वो पी रहे हैं या फिर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। तो बेसिक मेन तो ये हमारा पानी का जो है ना वो है, साफ़ पीने का भी और साफ़ इस्तेमाल का भी। उसके अलावा सड़कें हमारी टूटी फूटी हैं। आप थोड़ा सा अगर विज़िट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि पानी से भरी हुई हैं ये सड़कें सारी। सड़कें टूटी हुई हैं सारी, बहुत बुरा हाल है। सीवरेज बिल्कुल नाकस है कि प्लाट जो है ना वो सारे भरे हुए हैं। आपको थोड़ा सा साइड पे जाके देखें तो वो सारा गटर जो ना उभर रहे हैं, वहाँ पे कोई निकास का इंतज़ाम नहीं है। तो ये इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। जी, स्कूल या कॉलेज डिस्पेंसरी के हवाले से आप कुछ बताना चाहें। ना, यहाँ तो स्कूल है मगर प्राइवेट है, वो भी इनका मेन रास्ता तो उनका उसी साइड पे है, सजन नगर है, जहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं है गवर्नमेंट की सतह पे, ना ही कोई डिस्पेंसरी है। हाँ, ये हमजा टाउन सोसाइटी वालों ने बाहर एक हमजा फाउंडेशन के नाम से हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वहाँ पे गुहाय बगाए कोई अगर फेवर हो जाती है तो वो है। इसके अलावा और अंदर कोई नहीं है कि कोई ऐसी कोई स्पोर्ट, कोई डिस्पेंसरी, कोई स्कूल, ऐसा कुछ जी। जी, आप कोई मसाइल बताना चाहें। मैं मसाइल तो नहीं बताना चाहता, वैसे जितने भी मसले हैं आसिफ साहब खुद जाते हैं, मतलब कि गलियों में बाज़ारों में देखते हैं। मतलब कि अभी ये वाटर का प्लांट नहीं था है तो मतलब कि इधर के लोगों ने अपील की थी भाई से और भाई ने इधर आके खुद देखा है और अभी ये लगाया है। वैसे भी मतलब कि यूनियन काउंसिल के लिहाज से भी बस सर्टिफिकेट भी फ्री कर दिया है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मतलब कि ये कर ना सकें। लेकिन वैसे अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारी यूसी 246 है इसमें कोई भी आसिफ भाई कमी छोड़ेंगे। जी, योहानाबाद में दरपेश जो मसाइल हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी मैं 87 न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुनासिब समझा कि योहानाबाद के इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट किया जाए। आफ्टर दैट मैं योहानाबाद के इश्यूज़ पे ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये पाकिस्तान में मसीहियों की सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल, दूर की बात डिस्पेंसरी तक नहीं है, कोई डाकखाना नहीं है। मतलब कि गवर्नमेंट की जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं है। देखें, रोड इन्होंने 2-4 ज़रूर बनाई हैं, अभी सड़कें, वो भी 10 साल के बाद अभी इन्होंने 2-4 रोड्स बनाई हैं, वो भी वोट लेने के लिए। उसके वो मैं समझता हूँ कि सड़कों के अलावा भी ये वहाँ के बेशुमार मसाइल होते हैं, जैसे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी जॉब्स के इश्यूज़ हैं। फिर उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि यहाँ पे नशे की जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ्राहमी जो है वो पुलिस खुद करवा रही है। मीन्स उसे कि पुलिस ने सर्टन लोग रखे हुए हैं जिन्हें वो खुली छुट्टी देते हैं कि आप वो जो है वो मंशियात सेल करें, आप हमें भी मंथली दें, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, कोई इस तरह की कोई हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हेल्थ का बड़ा बुरा निज़ाम है यहाँ पे। फिर एजुकेशन की बड़ी अबतर सूरत हाल है। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ये या वज़ीर आला पंजाब दावा तो करते हैं कि वो सीएम हैं और मतलब बड़े खादमे आला हैं, तो उनके अपने हल्के की बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ना वो उन्होंने कभी यहाँ पे विज़िट किया है, ना उन्हें लोगों के मसाइल का पता है। जब बारिश यहाँ पे होती है तो शायद आपको पता होगा 1 साल पहले एक वाक़या भी हुआ था, 3 नौजवानों की जो थी वो डेथ हो गई थी ना, बारिश की वजह से करंट आ गया था पानी में।
तो उसके बाद देखने अभी भी आप चले जाएं वो सूरत हाल वैसी की वैसी है। CM बल्कि मियां नवाज शरीफ ने खुद नोटिस लिया था इस बात का कि मैं जो है वो खुद विज़िट करूंगा, उन्होंने प्रोटोकॉल उनका लग गया। फिर उसके बाद आबद शेर अली आया, उन्होंने फैमिलीज़ को कंपनसेट किया, लेकिन अभी भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। जी, पहले तो 87 न्यूज़ की हम बेहद मशहूर हैं कि जिन्होंने हमारे इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए हमें टाइम दिया, और हमारे इलाके के मसाइल तो बेशुमार हैं जो अनगिनत हैं, गिनती में भी नहीं आते, इतने मसाइल हैं जो कि ये हमारे ये जो UC 246 यूहन्नाबाद, ये हमारे वज़ीर आला पंजाब जो मियां शहबाज साहब हैं उनका भी हल्का है, और इनके इसी हल्के में इतने मसाइल हैं कि उन तक इनकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती। इन तक न्यूज़ के ज़रिए भी हमने आवाज़ पहुँचाई मगर उन तक आवाज़ नहीं, अभी तक आवाज़ नहीं पहुँची। हमारे इलाके के ये मसाइल है कि ना तो हमारे इलाके में पीने का साफ़ पानी है, और ना कोई ऐसा स्कूल है जिनमें हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं जिनकी फ़ीसें जो है आसमान से बातें करती हैं। हमारे इलाके के लोग इस काबिल नहीं कि उन स्कूलों की फ़ीसें जो है ना पे कर सकें। मैं आसिफ टाउन गलेक्सो टाउन की तरफ से हम काउंसलर हैं, और हमारे इधर से जो है ना चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं आसिफ चेल खोखर, जो कि क्रिश्चियन चेयरमैन है, और इस पूरे पाकिस्तान में 1 या 2 क्रिश्चियन चेयरमैन हुए हैं जिनको अभी तक कोई ना तो फंड दिया जा रहा है और ना कोई इस तरह के फैसिलिटी दी जा रही ताकि वो अपने इलाके के मसाइल को हल कर सकें। हम अपने इलाके के काउंसलर हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारे ये मसाइल हल किए जाएँ। हम अपने चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, जनाब हमारे इलाके के ये मसाइल हैं, इनको हल करें। वो कह रहे हैं कि जब कोई ऊपर से कोई फंड नहीं आ रहा, हम कैसे मसाइल को हल करें। हमारी मियां शहबाज साहब से अपील है कि हमारे मसाइल को देखें। जैसे कि आगे ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, पिछले साल भी हमारे गलेक्सो टाउन में अनम रोड पे 3 जो है ना अमवात हुई थी बिजली का करंट लगने से। बारिशों का मौसम था, सड़क पे इतना ज़्यादा पानी था कि सर्किट बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ना पानी में करंट आया और 3 जो है ना जाने जो है ना वो जान बाक हो गई थी। तो अभी भी जो है ना उस मसाइल का कोई हल नहीं निकाला गया। अभी भी ये रिसेंटली पीछे 2-3 दिन पहले बारिश हुई है और उसी तरह उसी सड़क पे वैसे ही पानी खड़ा हुआ है और 3-4 घंटे के बाद वो पानी निकला है। और अभी तो एक दो बारिश हुई है, अभी से ये हाल है। तो अभी जब आगे तो बारिशों का मौसम आ रहा है तो उन दिनों में तो पानी तो बेशुमार जमा हो जाएगा, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह फिर शॉर्ट सर्किट होंगे, फिर लोगों की जानिब जो है ना ज़ाया होंगी। तो हमारी मियाँ साहब से अपील है कि वो हमारे इलाके के मसाइल को हल करें। अभी तक वो जो है ना मसला हल नहीं हुआ पानी का, अभी तक नाला नहीं बन सका, पानी का कोई निकास नहीं हुआ। तो उसके अलावा हमारे इलाके के और भी मसाइल हैं। हमारी मसीही आबादी इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए कब्रिस्तान बहुत छोटा है, जो कि कब्रें उनकी फुल हो चुकी हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो दफनाने के लिए तो जगह नहीं होती, एक कब्र खोदते हैं कि नीचे दूसरी कब्र निकल आती है। तो इतनी आबादी के लिए उनसे अपील है कि वो कोई ना कोई कब्रिस्तान के लिए जगह का नेट करें दें हमें, ताकि हमारे इलाके के जो लोग हैं वो उधर अपने जो जान अपना अमवात होती है तो उनको दफना सकें। और उसके अलावा हमारे इलाके का ये मसला है कि हमारे इलाके में साफ़ पानी का पीने का पानी भी नहीं है। ना तो कोई इधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, ना कोई सरकारी टैंकी लगी हुई है, ना कोई ट्यूबवेल लगा हुआ जो हमारे इलाके को पानी मुहैया कर सके। हमारे इलाके में पानी गंदा जो गटरों से नीचे ज़मीन में जाता है, वही जो पंप के ज़रिए पानी नलकों में आता है, वही लोग पानी पी रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे इलाके में इतने लोग बीमार हो रहे हैं कि अस्पताल जो है ना वो भरे पड़े हुए हैं। किसी को पेट का मसला है, किसी को क्या मसला है, और ये सारे मसाले पानी की वजह से। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सबसे जो है ना अवलीन जो दर्जा पानी को दिया जाता है, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारे इलाके में पीने का पानी ही साफ़ नहीं तो इंसान ने कहाँ जिंदा रहना है। तो ये हमारी अपील है मियाँ साहब से कि हमारे इलाके की तरफ नज़र करें। और अभी तक ना तो कोई फ़ंड दिया जा रहा है हमारे चेयरमैन साहब को और ना हमारे तक वो पहुँच रहा है ताकि हम अपने इलाके के मसाइल को जो है ना ठीक कर सकें। तो अपील है कि हमारे जो इलाके की तरफ नज़र की जाए और इसके बारे में कोई सोचें और इसके मसाइल को हल करें। जी नाज़रीन, हमने आपको
दिखाए UC 246 के मिसाइल जो हुकूमत के बुलंद वाला दावों की कुली खोल रहे हैं। जरूरत इस अमर की है, अगर हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे कर ले तो आवाम को भी सुख का सांस मिल सकता है। प्रोग्राम अवामी मिसाइल के साथ सबा सादिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।